कितनी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ब्लैक मेलिंग में दिखते थे। आप घोटालेबाज हैं। एक वो मैं केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था, केजरीवाल वर्सेस राजेश बाजिया था। काम करना ही नहीं आता। मैं तो अपराधी तो है ही है ना, वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप घोटालेबाज हैं। तो दोस्तों, आयन भारत की टीम जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली की हर विधानसभा कवर कर रही है और हम जानने की कोशिश करते हैं पुराने कैंडिडेट और नए कैंडिडेट से भी क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है। ऐसे ही आपको 2022 का चुनाव याद होगा जब बाय पोल्स हुए थे। दुर्गेश पाठक के खिलाफ जो शख्स लड़े थे वो सर ही थे, राजेश भाटिया जी। आज इनसे ही जानेंगे क्या मुद्दे हैं। चलिए सीधे इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइए, बीजेपी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रही? क्या डर लगा हुआ? पहले तो मैं आपकी बात को ठीक कर दूं। पिछला चुनाव जो 2022 का बाई इलेक्शन लड़ा था, वो मैं केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था। दुर्गेश पाठक तो कहीं था ही नहीं। ना तो उसकी पार्टी ने उसका कहीं नाम लिया, किसी पोस्टर में, होर्डिंग में, बैनर में, हैंडलीफ में कि उसको वोट दो, ना उसने कहा कि मुझे वोट दो। तो वो चुनाव सीधा सीधा केजरीवाल वर्सेस राजेश बाजिया था, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, पार्टी का ये सिस्टम होता है। हमारे यहाँ कोई आम आदमी पार्टी की तरह कोई वन मैन शो नहीं है कि ना खाता ना भाई जो केजरीवाल के वो सही। यहाँ एक प्रक्रिया होती है प्रॉपर, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी संगठन में दिन रात काम करते हैं, उनसे राय ली जाती है कि यहाँ से कौन प्रत्याशी होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली का पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, फिर केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, उस पर निर्णय होता है। अभी देखिए, जितने हमारे प्रमुख लोग थे उनसे राय ली गई और वो जो राय आई उसके हिसाब से दिल्ली का पार्लियामेंट बोर्ड बैठा है। अब उसने अपनी लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करके केंद्र में भेजी है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में शायद उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब सर, कल तो केजरीवाल ने डायरेक्ट टूटी से पानी भी पी के दिखा दिया। तीसरी चौथी मंजिल तक वो कह रहे हैं बिना पंप के पानी आएगा। उनको डायरेक्ट टूटी से पानी पी के देखकर मुझे अनिल कपूर की फिल्म का एक सीन याद आ गया, जब वो एक मुजरिम को बचाने के लिए जहर की शीशी पी जाता है और उसके बाद भागता है अपने वहाँ, और डॉक्टरों की टीम तैयार होती है उसको बचाने के लिए। वो दिखाता है जज को बचाने के लिए कि देखो मेरा जहर, ये तो जहर है ही नहीं, पानी है। ऐसे ही वो जो गंदा पानी जो सप्लाई हो रहा है, कल स्पेशल सप्लाई किया गया अच्छा पानी का, और घर जाके कितने उसने कुल्ले किए होंगे, कितनी एंटीबायोटिक खाई होंगी, वो जानता है या उसका भगवान जानता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं सर आपने काम नहीं करने दिया, 2.5 साल कोविड रह गया, 2.5 साल आपने जेल में डाल दिया, अब सब ठीक है, अब सब ठीक हो गया। देखिए, सेहत भी ठीक होगी उसकी, सब कुछ ठीक हो गया। और मैं तो कह रहा हूँ उनको लड़ना आता, झगड़ना आता, काम करना ही नहीं आता। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। नहीं तो सर, लेकिन ये बात तो वो नहीं बता रहे ना कि सुप्रीम कोर्ट में तो अभी केस चल रहा है उनका। हाँ, तो अपराधी तो है ही है ना, वो एक्यूज तो है ही है वो, और एक्यूज तो एक्यूज ही होता है। उसको कई बार क्या होता है कि जो सियाना एक्यूज होता है वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर लेता है, और बहुत ही विद्वान जज होता है तो पकड़ लेता है उसके साक्ष्यों को भी। तो ये साक्ष्य छेड़छाड़ करी है इन्होंने, मगर फिर भी अभी मामला विचाराधीन है, उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है, और मुझे लगता है न्यायालय अच्छा निर्णय लेगा। नहीं, वो कह रहे हैं आप लोग तो डरे हुए हैं, इसलिए अब आतिशी जी पे आप झूठे केस लगाएंगे, अब वो जेल जाने वाली है। उसके मुंह में ना घी शक्कर। उसने पहले कहा था हिम्मत है तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर देखो, संजय सिंह को गिरफ्तार करके देखो। अब मुझे लगता है उसमें, क्योंकि आतिशी उसके रास्ते में कोई रुकावट होगी आगे, तो आतिशी के लिए कह रहा है। ये तो साजिश है उसकी खुद ही। तो सर, अभी आपको क्या लग रहा है बीजेपी के पास तोड़ क्या है? क्योंकि आप देखिए, पिछले 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है और 60 से अभी तक उनकी नीचे सीट गई नहीं है, और बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी के पास स्ट्रेटेजी नहीं है दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एक मायावी ने एक झूठा जाल दिखाया, हथेली पे ताज में दिखाया, झूठ बोला, लोग उसके बेगावे में आ गए। मगर काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार आपको सामने परिणाम आने वाला, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और सर, जब वो फ्री बिजली, फ्री पानी, 2100 रुपए और मुफ्त इलाज मिलेगा जो बुजुर्गों को, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जो उसने कहा था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, कि पहली बात उसने ये कही थी कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे फंसाया गया है, तो मेरे पक्ष में वोट है। लोगों ने उसके पक्ष में वोट नहीं दिया, लोगों ने कह दिया बेईमान है, आप घोटालेबाज हैं। एक बात। और उस समय उसने कहा था कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आपके खाते में 1,000 रुपये दिया जाएगा, महिला खाते में। तो कितनी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये चला गया, आप बता दो। एक महिला भी ऐसी हो जिसके खाते में 1,000 रुपये गया हो। आज उसी के दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने अखबारों में इश्तेहार दिया, विज्ञापन दिए बड़े बड़े कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है, फर्जी अखबार में चक्कर में ना पड़े। अब इसके बाद क्या रह गया? नहीं तो सर, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये जो फ्री बिजली पानी की स्कीम्स केजरीवाल ने चला रखी है, इनको कंटिन्यू रखेंगे दिल्ली? हम तो देखिए, बात नहीं समझे, हम किसी भी सुविधा को खींचने के हक में नहीं है। जो चल रहा है कंटिन्यू करेंगे और हम अच्छा करेंगे, उससे भी अच्छा करेंगे। लेकिन सर, जैसे आप लोग ही खुद इल्जाम लगाते रहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट कर्जे में है, प्रॉफिट नहीं है, तो फिर कैसे आप लोग भी जब उसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर कैसे होगा काम? हम सुशासन लाएंगे ना,
हम अन्य माध्यम जो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जल बोर्ड में इतना बड़ा उससे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिजली में भी जो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो सरकार के खाते में पैसा जाना चाहिए और उसके बजाय वो पैसा जो केजरीवाल के विधायकों के खाते में जा रहा है, हम उस लीकेज को रोकेंगे और वो जो लीकेज रुकेगी उससे हम जन कल्याण के कार्य करेंगे। अब वो तो देखेंगे, आपका इंटरव्यू तो यही कहेंगे ना, हमारी पॉलिसीज को तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पॉलिसी कॉपी पेस्ट की बात नहीं है, बात यह है कि जो चीज मिल रही है उसको हम रोकेंगे नहीं बिल्कुल। किसी को कोई सुविधा, वो क्या है कि वो सुविधा दे रहा है किसी अन्य कीमत पे, हम सुविधा के साथ विकास भी देंगे। वो सुविधा दे रहा, विकास ही दे रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया दिल्ली का, क्लैप्स हो चुका है, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करेंगे और लोगों को सुविधा भी देंगे, ये हमारे में फर्क है। और सर दुर्गेश पाठक आ चुके हैं मैदान में, लेकिन राजेंद्र नगर से बीजेपी ने अभी तक कोई भी कैंडिडेट का नाम जारी नहीं किया, आपको क्या लगता है? अभी मैंने कहा ना आपको कि हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है, कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो अब उसमें तो ऐसा है ना, कितने प्रत्याशी बदल जा रहा है, वो तो जल्दबाजी की घोषणा है, एक डर के मारे, क्योंकि उसके विधायक उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। अगर दुर्गेश पाठक कितना बड़ा नेता है, उसका राइट हैंड है और निगम का प्रभारी है, तो पहली लिस्ट में नाम घोषित क्यों नहीं किया उसका? क्योंकि उसकी एंटी कंपेंसी थी और उसके विधायकों में उसमें सबूत है, उसके खिलाफ ब्लैकमेल करके उन्होंने टिकटें ली हैं उससे। टिकटें उसने वैसे नहीं दी हैं, ब्लैकमेलिंग में टिकटें दी हैं। अब सर केजरीवाल का तो कहना ही है ना कि दिल्ली में देखिए मैं इतना मजबूत हूँ कि कोई सीएम का फेस भी नहीं है बीजेपी के पास। भारतीय जनता पार्टी कभी प्रत्याशी घोषित नहीं करती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, विधायक चुनते हैं। आप महाराष्ट्र देख लें, आप मध्य प्रदेश देख लें, आप राजस्थान देख लें, आप हरियाणा देख लें, हर राज्य आपके सामने है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, दिल्ली की पॉलिसीज तो आपकी जो रहेंगी वो बीजेपी बनाएगी, राजेंद्र नगर के लिए आपकी क्या पॉलिसीज रहने वाली है? राजेंद्र नगर की पॉलिसी रहने वाली नहीं है, राजेंद्र नगर के मैंने किया हुआ है। आज आप जिस सड़क पे खड़े हैं, ये सड़क भी 10 साल पहले ही मैंने बनवाई थी, उससे पहले 20 साल पहले सड़क नहीं बनी थी ये। और मैंने यहाँ पे जब मैं निगम पार्षद था, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैंने किया है। ये तो कहते हैं हम करेंगे, हम देंगे, सत्ता पक्ष में रहते हुए जो व्यक्ति कहते हैं हम देंगे, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अब क्या कर रहे हो आप? और मैं तो बता रहा हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ स्कूल बनवाया, कम्युनिटी सेंटर बनवाया, सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, मार्शल लगवाए, पार्किंग की व्यवस्था करी, तो ये तो मैं करा। और जो मेरे किए हुए काम मैंने रोके हैं, और रुके कामों को भी पूरा करूंगा और आगे और काम करूंगा। तो दोस्तों ये थे राजेश भाटिया जी, जिन्होंने कहा मैंने राजेंद्र नगर में खूब काम किया और इसी काम के बेस पर मैं जीतूंगा। जो काम किए हैं वो काम किए हैं, आगे भी मैं काम अपने ऐसे ही जारी रखूंगा। कैमरामैन मोहित के साथ दिल्ली, राजेंद्र नगर, आयन भारत।